नमस्कार दोस्तों। आगामी रीट एग्जाम चाहे पात्रता हो चाहे मुख्य एग्जाम हो, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के अंदर ये टॉपिक है। और साइकोलॉजी की ये क्लास नंबर 3 है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान क्लास नंबर 3 पहला टॉपिक था, जिसमें एनईपी 2020, फिर आरटी 2009 और आज रहेगा हमारा एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 से वही क्वेश्चन करवा रहा हूं जो अब तक एग्जामों में आ चुके हैं, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो भी साथी देखो वीडियो पर आए हैं आप, तो देखो लाइक वाला बटन, शेयर वाला बटन, और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चनों की मैं शुरुआत करता हूं। प्लेलिस्ट बनी हुई है शिक्षा मनोविज्ञान 2025 के नाम से, वहां से आप क्वेश्चन है उनको अटेंड कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? पहला देखिए, महिलाओं के प्रति आदर व जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए। पहला ही सही रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन ए है जो यहाँ पे सही रहेगा। साथियों, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर मिल जाएगी। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो 30:1। प्राथमिक विद्यालयों के अनुसार ये पूछा गया है। हमारे थर्ड ग्रेड 2023 में आया था। ये 2023 के अंदर जो थर्ड ग्रेड एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25% आरक्षित सीटों में से रिक्त स्थान सीट अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त असुविधाग्रस्त समूह वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई है। कितनी भाई? तो सही रहेगा 16%। तो ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। यह भी थर्ड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन। समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को रिक्त स्थान नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना है। किनमें? पूरा समय। नियमित शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को पूरा समय नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली से पांचवी कक्षा के लिए यदि यदि एक कक्षा में 90 के बीच छात्र भर्ती है तो आरटी दो अधिनियम 2009 के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? कितने शिक्षकों की? तो डी ऑप्शन 3 शिक्षकों की। कितने की? 3 शिक्षकों की आवश्यकता होगी दोस्तों। साथियों, अगर आप वर्तमान के अंदर रीट की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की रीट सेकंड ग्रेड, दो मुख्य भर्तियां, इंपॉर्टेंट भर्तियां रीट के अंदर, चाहे आप पात्रता की तैयारी कर रहे हो चाहे मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, और अगर आज के दिन में यानी कि जिस दिन ये वीडियो मैं डाल रहा हूं 6 जनवरी को, उस दिन ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आज रीट और सेकंड ग्रेड दोनों का ही जो लाइव बैच चल रहा है, दोनों का ही जो लाइव बैच है हमारा, उस पर 80% का डिस्काउंट है रात की 12 बजे तक। इसके बाद कल अगर आप इसे ज्वाइन करेंगे तो आपको मात्र 60% का डिस्काउंट है वो मिलेगा, जो आगामी 15 जनवरी तक आपके लिए रहेगा। आशा करूंगा कि अगर आप रीट की पात्रता या रीट मुख्य परीक्षा या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेस जो टीम आपको दिखाई दे रही है इसका हिस्सा जरूर बने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापकों के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह वर्णित है। कितने हैं भाई? ये क्वेश्चन भी आपके थर्ड ग्रेड में आ चुका है भाई। प्राध्यापक भर्ती 2016 में हुई थी, उसमें आ चुका है। हेडमास्टर 2021 में आ चुका है। रीट लेवल 1 2016 में आ चुका है। तो बार बार ये क्वेश्चन आ चुका है और सही रहेगा 45 शिक्षण और तैयारी के घंटे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक प्राथमिक विद्यालय में कुल 85 विद्यार्थी नामांकित है तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के स्वीकृत पद होंगे? कितने पद होंगे दोस्तों उसके अंदर? तो सही रहेगा ऑप्शन बी 3 दोस्तों। कितने? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रथम कक्षा से 5वीं कक्षा तक 60 बच्चों तक के प्रवेश पर अध्यापकों की संख्या क्या रहनी चाहिए? 60 अध्यापकों की अगर हम बात करते हैं तो 2 अध्यापक। कितने अध्यापक? 2 अध्यापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित है तो सरकार के द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के पद स्वीकृत होंगे? कितने होंगे? 4। कितने होंगे? 4 अध्यापक रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब रीट के अंदर जो आए हुए वही क्वेश्चन अभी चल रहे हैं, आगामी जो अलग भर्ती होगी तो मैं बता दूंगा। निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश के लिए बालक के मूल निवास के कौन कौन से दस्तावेज मान्य होंगे?
पानी का बिल, राशन कार्ड, आधार कार्ड सभी, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? तो अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर। तो सी ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, आरटी एक्ट 2009 की धारा रिक्त स्थान के तहत गैर सरकारी विद्यालयों में एंट्री लेवल कक्षा में 25% सीट्स पर दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। तो धारा पूछिए, धारा है 12। धारा कौन सी है यहाँ पर? धारा 12, सेक्शन 12 के अंदर दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी सीधा एग्जाम के अंदर आपके बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। आरटी के अनुसार मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश के लिए एंट्री लेवल कक्षा में प्रवेश की आयु सीमा निर्धारित की गई है। क्या की गई है? 5 वर्ष या उससे अधिक, परंतु 7 वर्ष से कम। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं राज्य नियमों के प्रावधानों की पालना में प्रत्येक निजी विद्यालय को एंट्री लेवल कक्षा में उस कक्षा के प्रविष्ट कुछ बालकों की संख्या के 25% की सीमा तक निःशुल्क शिक्षा के लिए प्रवेश देना होगा। एंट्री लेवल कक्षा का अर्थ है, एंट्री लेवल कक्षा का जो अर्थ यहां पर बताया गया वो बताया गया कक्षा 1। क्या बताया गया? कक्षा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आरटी और एनसीएफ इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन बनते हैं, तो दोनों के मिक्स क्वेश्चन भी है यहाँ पर। ये ना कि सिर्फ आप तो आरटी आरटी देखो, 5 6 7 क्वेश्चन आरटी से जुड़े हुए भी है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, जो लास्ट वीडियो में मैं नहीं करवा पाया आपको या मेरे नजर से छूट गए, वो इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। आरटी एक्ट 2009 की धारा के तहत गैर सरकारी विद्यालयों में एंट्री लेवल कक्षा में 25% सीट पर दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा हेतु अभिभावक आवेदन कर सकता है। कहां पर कर सकता है? तो वेबसाइट पर, जो वेबसाइट चलती है सरकारी उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियमित किया गया था किसके द्वारा? तो भारत की संसद के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश के लिए बालक की आयु के कौन कौन से दस्तावेज मान्य होंगे? जन्म प्रमाण पत्र, आंगनवाड़ी का अभिलेख, आधार कार्ड, यानी उपयुक्त सभी। अलग अलग भर्तियों में ये क्वेश्चन आता है, एमपी टेट में आया हुआ है ये क्वेश्चन। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां राजकीय विद्यालयों में नो बैग डे लागू किया गया। इसके लिए निर्धारित दिन है नो बैग डे, शनिवार के दिन। किस दिन? शनिवार के दिन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है? तो स्कूली शिक्षा को 4 स्तर पर बांटा गया है, 5+3+3+4 का स्तर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बालकों के अधिकार का संरक्षण के अंतर्गत अधिकारों के सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा का कार्य किसका है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसका होता है ये? तो ये राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। फर्स्ट ग्रेड के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2017 के अनुसार एक अध्यापक को जो 31 मार्च 2015 को नियुक्त या कार्यरत है, न्यूनतम योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसे योग्यता के समय में अर्जित करना होगा। कितने समय में अर्जित करना होगा? 4 वर्ष के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट है, आरटी में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं, अर्हताएं व सेवा शर्तें निर्धारित है। कौन सी धारा के अंदर है? तो यह है धारा 23 में, धारा सेक्शन या धारा 23 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 23, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कुल स्वीकृत संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक अध्यापकों की रिक्तियां नहीं रहनी चाहिए? कितनी? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 10% से। तो बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में कितने अध्याय है? तो सही रहेगा ऑप्शन ए, 7 अध्याय है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 25 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। दिव्यांग दिव्यांग के लिए 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष से 18 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है, शिक्षा के अधिकार कानून के तहत स्कूलों में समाज के दुर्लभ वर्गों की निःशुल्क शिक्षा हेतु कितने प्रतिशत स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है? कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है? तो 25% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार आरटी
अधिनियम 2009 के तहत निजी व विशिष्ट श्रेणी शालाओं में निम्नांकित बच्चे बच्चे प्रतिशत बच्चे पहली कक्षा में प्रविष्ट होने चाहिए। कितने प्रतिशत? 25%। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। 28 नंबर है, आरटी के अनुसार शिक्षा इस आयु के बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार है। किस आयु के लिए? 6 से 14 वर्ष के लिए। 6 से 14 वर्ष के लिए। क्वेश्चन 29 है, आरटी अधिनियम 2009 की धारा 25 किससे संबंधित है? धारा 25 है छात्र शिक्षक अनुपात से। छात्र शिक्षक अनुपात से। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। एक पाठशाला में 151 छात्र है। शिक्षा अधिकार कानून 2009 के अनुसार उस पाठशाला में अध्यापकों की संख्या इस प्रकार होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 5 प्राथमिक अध्यापक, 1 प्रधाना अध्यापक। तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा अधिकार कानून 2009 के अनुसार प्राथमिक पाठशालाओं में विद्यार्थियों की संख्या 200 से ज्यादा होने पर प्रधानाध्यापक को छोड़कर अध्यापक और विद्यार्थियों का अनुपात इससे न बढ़ना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो 1:40। 1:40 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर चला सकते हैं? तो ये कहता है अनुच्छेद 30A। अनुच्छेद 30A दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में विद्यालय के वर्तमान बालकों के माता पिता अथवा संरक्षकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो देखिए, समिति सदस्यों का कम से कम 3/4। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक समझाती है। आयु के अनुसार अधिक समझाती है। नेक्स्ट है, आरटी एक्ट 2009 की धारा 34 में राज्य सलाहकार परिषद का गठन का उल्लेख है, जिसमें अधिकतम सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? राज्य सलाहकार परिषद में 15 सदस्य। कितने होंगे? 15 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 36 है, आरटी एक्ट 2009 की किस धारा में विद्यालय में प्रवेश फीस का निषेध है? प्रवेश फीस का निषेध है वो दिया गया है सेक्शन 13 या धारा 13 के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार छठी कक्षा से 8वीं तक के छात्र शिक्षक छात्र अनुपात होगा। कितना होगा? 1:35 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया था? तो 2005 में। किसमें? 2005 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है? मुख्य दर्शन है बिना बोझ के सीखना या बिना बोझ के पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। क्या भूमिका होनी चाहिए? सुविधादाता की। एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? सुविधादाता की भूमिका उसकी होनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, एनसीएफ 2005 के नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे प्रोफेसर यश दयाल। कौन थे? प्रोफेसर यश दयाल। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर बहुत बार आ चुका है और आशा है कि आपके भी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, एनसीएफ 2005 के लिए कुल गृह कार्य के अनुसार 10वीं व 12वीं के छात्रों के समय सिफारिश है। भाई 10वीं और 12वीं के कुल छात्र है उनको कितना गृह कार्य दिया जाना चाहिए? तो 2 घंटे प्रतिदिन। प्रतिदिन का 2 घंटे। नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 का प्रस्ताव है कि मूल्यांकन प्रणाली आधारित होनी चाहिए। मूल्यांकन प्रणाली है ये किस पर आधारित होनी चाहिए? ग्रेड पर। ग्रेड पर अगर होगी तो इससे भेदभाव कम रहेगा। जैसे किसी के 93.5 है, किसी के 93.3 है, तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, जबकि है समानता दोनों के अंदर लगभग, तो ये ग्रेड प्रणाली के अंदर ए में आ जाएंगे और उससे इनकी ये समानता खत्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन बहुत आता है दोस्तों। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है बालक के चिंतन का गणितीकरण या चिंतन का विकास करना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। 45 नंबर क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है। भाई एनसीएफ 2005 के अंदर जो कला शिक्षा जोड़ी गई है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है? सांस्कृतिक विरासत की सराहना या सांस्कृतिक विरासत से सांस्कृतिक जो विरासत है उससे बच्चों को परिचित कराना, विद्यालय के बच्चों को जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सीखने के लिए सीखना, जो सीखा है उसे छोड़ने की और दोबारा सीखने की तत्परता, नई परिस्थितियों के प्रति लचीले व रचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर जोर डालने की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण उद्देश्य था। किसका था? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार
स्कूलों को किस प्रकार की पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए? किस प्रकार की? पढ़ लो एक बार सभी, मैं भी पढ़ रहा हूं। देखो ये रहा, सार्वभौमिक पाठ्यचर्या जो सभी विद्यार्थियों के लिए हो, जो सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो। ये आगे जोड़ लेना इसके, समझ गए? 47 नंबर क्वेश्चन। 48 देख लो भाई, निम्नांकित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? कौन सा नहीं है? पहला, स्कूल से बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना, परीक्षा को अधिक लचीला व कक्षा जीवन में एकीकृत करना, अधिगम का रटना विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए। अधिगम को रटना विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए, यह सिद्धांत इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में रिक्त स्थान और रिक्त स्थान है सक्रिय और सरल। ये क्वेश्चन टेट में भी आ चुका है, तो सेकंड ग्रेड में भी आ चुका है और आर टेट में भी आ चुका है। तो सक्रिय और सरल डी ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, एनसीएफ 2005 बल देता है किस पर? करके सीखने। ये क्वेश्चन तो बहुत आया दोस्तों, हमारे रीट में भी आ चुका 2 बार। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के पाठ्यचर्या निर्माण के 5 निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? कौन सा नहीं है? ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो ये सुनिश्चित करना, व्यवहारात्मक उपागम का संवर्धन करना, ये नहीं है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 52, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? टेस्ट ग्रेड 2020 में आया भाई। तो देखो आराम से उत्तर तो सामने ही का, देखो, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाने को विकसित करना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। अधिक लचीला बना दिया तो मतलब नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की, रिक्त स्थान है तो रचनावाद। 2005 ने अपनी समझ और यहां पर देखो ये है ना, तो यहां पर रचनावाद कर लो आप, रचनावाद से प्राप्त की। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 54 है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का क्या उद्देश्य है? तो पहला देखो, सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व व मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, दोनों ही है। तो ए व बी, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती है, किस कारण महत्वपूर्ण होती है? भाई गलतियां हैं तो गलतियां किस कारण महत्वपूर्ण है? पढ़ो एक बार सभी को। देखो, ये बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। इस वजह से गलतियां भी क्या है? महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 56 है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है हमारा और सीधा सा उत्तर आएगा यहाँ पे। तो बताओ भाई, 56 नंबर क्वेश्चन देखो, एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है। ये एकदम सही कथन है, तो बी ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। मूल्यांकन का तरीका कैसे होना चाहिए? प्रेक्षण के आधार पर। किसके आधार पर? प्रेक्षण के आधार पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं? पहला, विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त करना, विश्वविद्यालयों में राजनीति रहेगी, तो यह आपका गलत है। ऑप्शन ए है जो आपका यहाँ पे सही रहेगा दोस्तों। तो कुल मिलाकर ये 58 क्वेश्चन है, इनमें लगभग 35 क्वेश्चन है वो आपके एनसीएफ से थे, बाकी जो क्वेश्चन पहले छूटे थे वो आपको यहाँ पर मैंने करवा दिए दोस्तों। आगामी जो हमारी क्लास रहेगी, अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक के अंदर जो एनसीएफ से जुड़े हुए 5, 4, 10 जो भी मेरी नजर में क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट टॉपिक में मिल जाएंगे, जिससे आपके 2 टॉपिक एक साथ तैयार होते चलेंगे
और एक 72। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना पीडीएफ के लिए, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना सभी साथी। और जो भी साथी देखो 80% डिस्काउंट का फायदा उठाकर 2025 में अपना सपना साकार करके नौकरी लगना चाहते हैं, तो वो आज ही रीट पात्रता, रीट मुख्य परीक्षा या दोनों का कॉम्बो भी चल रहा है, तो कॉम्बो बैच या सेकंड ग्रेड का जो पेपर 1 है उसकी तैयारी कर सकता है। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज दोस्तों।